जय हिंद, मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेशन पीरियड। कम्यूटेशन पीरियड क्या होता है कि धारा का परिवर्तन कॉइल में, वही आपका कम्यूटेशन कहलाता है। वो कितने समय में होगा वही क्या कहलाएगा, आपका कम्यूटेशन पीरियड। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, कम्यूटेशन पीरियड आपको दिखाते हैं। तो कम्यूटेशन हेडिंग डालते हैं, तो कम्यूटेशन पीरियड, ठीक है। कम्यूटेशन पीरियड हम डाल लेते हैं। तो कम्यूटेशन पीरियड आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कम्यूटेशन क्या होता है। तो कम्यूटेशन को आपको डिस्कस एक बार और कर देते हैं, जिससे आपको अच्छे से इसमें रिलेट करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कम्यूटेशन क्या होता है दिखाते चलते हैं, ठीक है। आपका एक कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का ये सब सेगमेंट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या कॉइल बनाए थे, ठीक है। तो कॉइल बनाए थे, तो कॉइल को हम कुछ इस प्रकार बनाए थे। या आपको क्या है, वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉइल को आपको इस तरह हम दिखा दे रहे हैं। तो इसमें एक कॉइल को हम बी माने थे, ठीक है। तो मान लेते इस कॉइल में बी है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रश है, ठीक। इस बी वाली कॉइल में धारा लेफ्ट से राइट जा रही है, इस वाले में इधर जा रही है। टोटल यहाँ ब्रश से कितने करंट निकल रहा है, 2I हमें प्राप्त हो रहा है। ये आपका ब्रशेज है, ठीक है। तो देखिए इस वाले में क्या कर रहे थे, जब ब्रश इधर शिफ्ट हो रहा था, ये एक समय शॉर्ट हो जा रहा था। जब शॉर्ट हो जा रहा था तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। करंट उसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद जब ब्रश इधर आ रही तो इस वाले कुंडली में धारा की दिशा इधर हो जा रही है, जो रेड वाले दिखा रहे हैं। जब देखिए ब्रश यहाँ पे आ जाएगा रेड साइड में, जैसे हम इसको ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। ये जो इसमें आ जाएगा, तो इसमें जब ये ब्रश का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें करंट की दिशा इधर आ जाएगी, इधर करंट दिशा इसमें रहेगी। तो ये इसका ये करंट और इसका आई करंट मिलकर यहाँ से 2I मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको दिखा रहे थे। तो यही जो करंट जब इधर से इधर जा रही है, इसमें इधर से इधर जा रही है, तो ये क्या कहला रहा था, आपका कम्यूटेशन कहला रहा था। तो ये कम्यूटेशन हो गया। अब कम्यूटेशन पीरियड मतलब कितने समय में ये धारा इधर से इधर मतलब रिवर्स हो जा रही है, इसको कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। तो हालांकि कम्यूटेशन पीरियड कितना होना चाहिए कि 1/500 सेकेंड में क्या होना चाहिए आपका, ये क्या होना चाहिए आपका, ये प्रोसेस जितना होगा, ये इधर से धारा इधर हो जानी चाहिए, 1/500। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा पूछेगा कितने समय में कम्यूटेशन पीरियड पूरा हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे, आपका ऑप्शन दिया जाएगा 1/500 सेकेंड में आपका ये क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना, कम्यूटेशन पीरियड पूरा हो जाना चाहिए। आपका एक ग्राफ आप लोग देखे होंगे, तो ग्राफ क्या ऐसे दिखाएंगे, ये ग्राफ आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ से देखिए, ये करंट मान लेते हैं, अभी ये वाला करंट दिखा रहे, ग्रीन वाले करंट को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये C पॉइंट पे है, ठीक है। यहाँ पे अब दिखाएंगे B पॉइंट पे, IB मतलब रिवर्स। तो ये रिवर्स, ये जो जा रही ये रिवर्स वाली पॉइंट मतलब ये समझ लीजिए IB है, ठीक है। ये पॉइंट IB है। तो ये देखिए, ये धारा इधर से जाके ये इधर रिटर्न होना, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ से ये 0 पोजीशन, मतलब क्या कौन सा पोजीशन है आपका, ओरिजिन पोजीशन है, ओरिजिन है। ये आपका पॉजिटिव साइड का करंट मतलब इधर जा रही, इसका कैसे रिवर्स हो रहा है, एक समय पे आके 0 होगा। जब कुंडली शॉर्ट सर्किट होगी, जैसे मैं इसको दिखाते हैं, जब कुंडली ये दोनों शॉर्ट सर्किट होगी तो बी वाले शॉर्ट सर्किट होगी। जब शॉर्ट सर्किट होगी तो इसमें कोई विभव नहीं होगा, जब विभव नहीं होगा तो उसमें कोई करंट नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। तो वही जगह ये वाला पॉइंट आपका क्या है, जब दोनों प्रोसेस क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहा है, तब हो रहा है। यही जो पीरियड है TC, मतलब ये यहाँ से यहाँ मतलब इस साइड से इस साइड तक जाने में कितना समय लगा, एक क्या कहलाता है, आपका कम्यूटेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो इसका कुछ फार्मूला भी होना चाहिए कि भाई किस प्रकार से कम्यूटेशन पीरियड होगा। तो लिख सकते हैं कि TC बराबर क्या हो जाएगा कि जितने ब्रश की चौड़ाई है, तो लिख सकते हैं विड्थ ऑफ ब्रश, ठीक है, अपन। अब ये जो कम्यूटेटर की स्पीड भी तो निकालनी होगी, तो कम्यूटेटर की स्पीड ना, कम्यूटेटर स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड ऐसे नहीं, RPM जो दिया रहता है RPM नहीं निकाला जाता है, इसकी स्पीड हम वेलोसिटी में निकालते हैं। इसका एक फार्मूला होता है V/RPM, जितना होगा RPM लिखे अपन 60 इंटू जितने सेगमेंट होगा, तो सेगमेंट लिख देते हैं, सेगमेंट की संख्या। इस प्रकार आपको वेलोसिटी निकालेंगे, यही वेलोसिटी का इसी को यहाँ पे रखना होगा। ब्रश की विड्थ आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे हिसाब कर सकते हैं। ये आपका कम्यूटेशन पीरियड्स कहलाएगा। कभी क्या होता है कि स्पार्किंग होने लगती है, तो स्पार्किंग होने लगती है तो ये वाली लाइन इस तरह कुछ जाना जाते हुए क्या होती है, कुछ यहाँ पे ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो जो टोटल करंट का, ये टोटल करंट I जो है, तो इसका क्या होता है 3/4 I जाने लगता है, ठीक है। तो इतना ही करंट निकलता है। तो ये जो 3/4 यहाँ से निकलेगा, तो कुछ करंट से इसको हम रफ कर दे रहे हैं, तो कुछ करंट क्या होती है, यहाँ से स्पार्किंग के थ्रू जाने लगती है ना, क्योंकि जो कितना करंट स्पार्किंग के थ्रू जाती है, टोटल जाना चाहिए कितना, I जा कितना रहा है 3/4,
3/4 ब्रश से जा रहा है तो कुछ स्पार्किंग थ्रू जा रहा है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा I/4। I/4 क्या होगा, करंट जो स्पार्किंग के थ्रू जाएगा ब्रश में। ठीक है, इसी प्रकार स्पार्क होता है। अब स्पार्किंग क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए कि आखिर में ये कम्यूटेशन में मतलब ब्रश वाले में स्पार्किंग क्यों होता है। तो स्पार्किंग करने का कारण ये है कि जो इस वाले को, इसको आपको रफ करके समझा देते हैं। ये फार्मूला आप लोग नोट कर चुके होंगे, चलिए इस साइड हम समझा देते हैं आपको स्पार्किंग क्यों होता है। ठीक है, तो इसको हम समझाते हैं स्पार्किंग क्यों होता है। ठीक है, स्पार्किंग को समझने के लिए अच्छे से समझते हैं, कोई ज़्यादा सेगमेंट नहीं ले रहे, तो कम ही सेगमेंट ले रहे हैं जिससे आपको बस हम समझा सके स्पार्किंग क्यों हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रश मान लेते हैं। ठीक, ब्रश अभी तो पूरा सेगमेंट पे है, तो सेगमेंट कभी कभी क्या होता है, सेगमेंट से हट जाता है, आधा इसका सेगमेंट रहता है, आधा इसका रहता है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये खत्म हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये वाले कुंडली जो बी वाले कुंडली इसका एक टर्मिनल इधर, इसका एक टर्मिनल, मतलब इस समय फिलहाल क्या शॉर्ट है। जब शॉर्ट रहेगा तो इसमें EMF 0 होगा। जब ये कुछ इधर आते रहेगा, मतलब इसको सीमेंट बताइए, ये रोटर है इस साइड जा रहा है, तो ये क्या कुछ इधर आता होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस कुंडली में कुछ तो आपका EMF है तो उससे कुछ फ्लक्स बनेंगे तो इसका फ्लक्स इस मतलब बगल वाले कुंडली से लिंक करेगा। जब उसमें लिंक करेगा तो कितना उसमें भी ये क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। जब वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो इसमें क्या होगा, एक ये शॉर्ट सर्किट है तो इसमें भी एक करंट फ्लो होगा। ये करंट जब ब्रश देखिए, जब ब्रश इस पोजीशन पा जाती है कि जब जैसे ब्रश ये भी शॉर्ट सर्किट से ये इस पोजीशन पे थोड़ी हट जाती है, यहाँ से इधर चली जाती है, तो ये जो इसमें EMF इंड्यूस होने के कारण क्या होता है, इसमें कुछ वोल्टेज आ जाता है। जब EMF कोई वोल्टेज करते हैं तो कितना EMF का होता है, 2 से 3 वोल्टेज का EMF हो जाता है। तो वही EMF, इसका रेजिस्टेंस कम रहता है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट बन जा रहा है इसका EMF, और रेजिस्टेंस मान लेते हैं 0.1 है, तो कितना एम्पेयर हो रहा है, 20 एम्पेयर तक ऐसे करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो करंट है तो इधर से क्या होता रहता है, स्पार्किंग के थ्रू जाने लगता है। इसी प्रकार ये क्या होता है, इस ब्रश चाहे जनरेटर चाहे मोटर में क्या होता है, स्पार्किंग होने लगती है। ठीक है, स्पार्किंग क्या होता है कि जो उसमें जो शॉर्ट कुंडली होती है उसमें क्या होता है, एक प्रकार का इंड्यूस EMF हो जाता है। इंड्यूस EMF की वजह होने की वजह से उसमें क्या होता है कि करंट फ्लो होने लगता है स्पार्किंग वाला। ठीक है, तो स्पार्किंग करंट कितना हो सकती है, 3/4 ब्रश के थ्रू आएगी, बाकी सब I/4 कितना आएगा, मेन करंट का I/4 आएगा, स्पार्किंग के थ्रू आने लगता है। ठीक है, आपको ये कम्यूटेशन पीरियड का ये फार्मूला जो है, इसको इस पर हम क्वेश्चन आपको अभी बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आप ये वेलोसिटी ऐसे रखना है कि RPM दिया, डायरेक्ट RPM यहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, तो एक साइड का रोप कर देते हैं। ठीक है, आपको कम्यूटेशन पीरियड समझ में आ गया, स्पार्किंग क्यों होती है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इस पर क्वेश्चन इस वाले फार्मूला को आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे तो आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, देखिए हम सेमेस्टर के लिए आप लोग को तो ज़्यादा उतना पढ़ा नहीं रहे हैं कि सेमेस्टर के लिए पूरे हम चीज़ें जितने सब JEE के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वही आपको हम बताते ले चल रहे हैं, जिससे आपका JEE का आपका अपना सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट करते जाए। ज़्यादा इधर उधर पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं, कि जितने ज़रूरत है वही है, जो मेन टॉपिक है जिससे क्या क्या आ सकता है एग्जाम में, वही आपको हम पढ़ा देते हैं। इधर उधर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सेमेस्टर तो आपको देना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन सी है। क्वेश्चन टाइम पीरियड पे ये निकाल लेते हैं, क्वेश्चन के ले लेते हैं जिससे क्या पूछा गया है। हाँ, कम्यूटेशन पीरियड पूछा गया है, तो दिया गया क्वेश्चन जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन का पढ़ के सुना देते हैं। इसमें दिया गया एक DC जनित्र में आर्मेचर करंट दिया था। आर्मेचर करंट मतलब IA कितना दिया गया, इसमें 1000। आर्मेचर करंट नहीं दिया गया, आर्मेचर की स्पीड दी गई है ना, तो इसका मतलब कि N दिया गया है। तो N दिया गया कितना, इसकी है 1000 RPM। ठीक, 1000 RPM दिया गया है। ठीक है, गति से घूम रहा है, दिख पड़ता है, मतलब इसका सेगमेंट, कितने सेगमेंट का ये मशीन है, तो सेगमेंट को लिख सकते हैं किससे, सेगमेंट किसे दिखाते हैं, कितने सेगमेंट है इसके, सेगमेंट दिखाते, लिख लेते हैं, सेगमेंट ही लिख लेते हैं, MENT सेगमेंट लिख लेते हैं। सेगमेंट कितना दिया गया, 120 दिया गया है। ठीक है, और ब्रूस की चौड़ाई दी गई है। ब्रूस की चौड़ाई कितनी दी गई, विड्थ ऑफ ब्रूस WB कितना दिया गया, ब्रूस की चौड़ाई 3 दिगो फंड के बराबर, मतलब जितने इसमें 3 है, जैसे ब्रूस की चौड़ाई कितने 1 2 3 है ना, तो इसके बराबर दिया गया है ये ब्रूस की चौड़ाई, मतलब सब ब्रूस की चौड़ाई कितनी दे दी गई है, 3 दे दी गई है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि आपका कम्यूटेशन पीरियड पूछा गया है, मतलब TC की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो TC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वेट की चौड़ाई पता है, चलिए कम्यूटेशन पीरियड ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, V ज्ञात कर लेते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, N RPM कितना दिया, 1000 दिया गया।
ठीक है। और उसके बाद क्या है 60 से इसको सेकंड में बदलना है, ठीक है। इंटू कितने सेगमेंट है, सेगमेंट 120 है। 120 को क्या करेंगे आपको सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये हो जाएगा 2, ये 2 से क्या हो जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक। स्पीड वेलोसिटी कितना है कि 2000 आ गई। अब इस फार्मूले में रख देते हैं। तो टी सी ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, टी सी बराबर क्या आ जाएगा, और इसकी विड्थ कितनी है 3 दिया गया, 3 लिख लेते हैं। अपन क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब 2000 हो जाएगा तो 2 से क्या भाग देंगे 3 में, 2 से भाग देंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 बचेगा 1 और 2 5 10 और पॉइंट का 5 नीचे 1000 आपका बच रहा है, ठीक है। 1000 तो इसके लिख सकते हैं कि 1.5 मिली सेकेंड आपका लग जाएगा। 1000 है ना, ठीक है। इतना हो जाएगा 1.5 मिली सेकेंड आ रहा है, इसमें पॉइंट में दिया गया है तो डायरेक्ट 1.5 मिली सेकेंड आपका आ जाएगा। इस पर आपका कम्यूटेशन पीरियड आपका आ गया होगा, ठीक है। कम्यूटेशन पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है इस पर आपको समझ में आएगा। स्पार्किंग क्या होती है, स्पार्किंग की जैसे कभी पूर्ण ज़्यादा ब्रश से स्पार्किंग के थ्रू केवल ब्रश से कितनी करंट आती है सब याद करता है। उसका जितना इस पर दे देगा कि इस कुंडली से कितनी करंट आ रही है, इस कुंडली से कितनी आ रही है। तो स्पार्किंग के थ्रू जब केवल ब्रश से कितना आएगा 3/4 आएगा, कितना आएगा 3/4 टाइम्स आपका आई आएगा। और स्पार्किंग के थ्रू कितना आएगा तो I/4 आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बाई चांस बेसिक बस केवल बस थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन पूछ दे। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे कि ये सब आपको एक एक चीज़ आपको याद करना चलता है। साथ में आप नोट्स बनाते जाएंगे तो जिससे अगर आपका नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा रिविजन के टाइम में, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेशन पीरियड खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कि मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग स्पार्कलेस कम्यूटेशन, मतलब कि कम्यूटेशन जो स्पार्किंग ये हो रही है तो स्पार्किंग के बिना कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कौन से मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 मेथड होता है, एक रेजिस्टेंस मेथड होता है, एक EMF मेथड होता है, ठीक है। तो EMF पहले रेजिस्टेंस वाला को देख लेते हैं, तो इसको रख कर देते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस वाले में क्या होता है कि रेजिस्टेंस वाले में ऐसा होता है कि उसमें क्या होता है ब्रश तथा सेगमेंट के बीच में क्या करते हैं कुछ ऐसे मटेरियल लगाते हैं जिससे कि इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं कि कुंडली में कितने वोल्ट तक उत्पन्न हो रहा है, 2 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में तक होती है। बड़ी मशीनों में 2 ही वोल्ट तक लिया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल लेते हैं ये रेजिस्टेंस कम्यूटेशन है, तो लिख लेते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन ना। देखिए रेजिस्टेंस मेथड में क्या होता है कि आपको इसी में समझा देते हैं कि रेजिस्टेंस वाला मेथड में क्या होता है कि उसमें कुछ नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रश है ब्रश के बीच में क्या होता है कुछ अधिक से मटेरियल लगा देते हैं। जैसे में मान लेते हैं ब्रश है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा चीज़ लगा देते हैं कि इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज कर देता है। RA एक्स्ट्रा इसमें लगा देते हैं जिससे क्या होगा कि इनके बीच का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2-3 ओम हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि 1 एम्पीयर तक आ जाएगा। तो इससे क्या होगा 1 एम्पीयर करंट बहुत कम होता है जो क्या कि एयर के थ्रू नहीं जा सकता, इसलिए क्या होगा स्पार्कलेस कम्यूटेशन आपको प्राप्त हो सकता है। सेकेंड दिया गया EMF कम्यूटेशन। तो EMF कम्यूटेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जितने कुंडली में जैसे कुंडली में कितने EMF इंड्यूस हो रहा था 2 से 12 वोल्ट के बीच में जनरली होता है। जितना EMF इंड्यूस होगा उसी का अपोजिट साइड में जैसे 2 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है तो उसी का अपोजिट पोलरिटी में 2 वोल्ट उसको अप्लाई दे देंगे, तो वो वोल्टेज और ये जो अपोजिट दोनों के आपस में न्यूट्राइज कर देंगे। जब न्यूट्राइज कर देंगे तो स्पार्कलेस क्या होगा, आपकी स्पार्किंग क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं केवल 2 वोल्ट का सप्लाई दे देते हैं। कुछ जितने आते तो जितने से इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा तो उसका क्या होगा कि उतना ही, जैसे मैं 2 वोल्ट इधर से आ रहा है, जैसे मैं ये आ रहा है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव पोलरिटी है, ये निगेटिव पोलरिटी की 2 वोल्ट बन रही है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो क्या करेंगे, इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव क्या कि इसको दे देंगे, तो क्या होगा आपस में दोनों क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या होगा कि स्पार्किंग क्या होता है वोल्टेज की वजह से इसका स्पार्किंग हो रही थी। जब वोल्टेज ही खत्म कर देंगे तो स्पार्किंग क्या होगी आपकी खत्म हो जाएगी। इस पर ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा। और इसके बाद आपका इंटरपोल सब बता दिए, कंपनसेटिंग बता दिए हैं। और इसके बाद देखते हैं अगला, इसका अगला टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर। जैसे जितने डीसी जनरेटर जैसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो गया, शंट हो गया, सीरीज हो गया या आपका कंपाउंड हो गया, जितने डीसी जनरेटर उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कौन से कहाँ यूज होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।